Hello students, in this video I am going to start from next topic properties of addition of fraction। ये जो प्रॉपर्टीज है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 100 पर है। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको दी है द फ्रैक्शन कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। जो फ्रैक्शन है इसको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है 2/8 प्लस 5/16, तो इसको आप 5/16 प्लस 2/8 भी कर सकते हो। इसमें दोनों का जो आंसर होगा वो आपको सेम ही मिलेगा। अगर आप 2/8 करो, 2/8 प्लस 5/16 करो, या फिर आप 5/16 प्लस 2/8 करो, इन दोनों में आपका आंसर सेम ही रहेगा। इसका देखो सॉल्यूशन किया है, यहाँ पर किया है 2/8 प्लस 5/16 किया है, और यहाँ पर किया है 5/16 प्लस 2/8। तो देखो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, 8 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16, तो दोनों को 16 में कन्वर्ट करना होगा। ये तो ऑलरेडी 16 है, तो इसको 16 में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16। अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 8 2 जा 16। अब देखो डिनोमिनेटर 16 हो गया, तो डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 16, और यहाँ पर एडिशन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का एडिशन। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 5 का 5 ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर हो गया 4 प्लस 5। अब यहाँ पर देखो सेम हो जाएगा, यहाँ पर 2 का 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 8 2 जा 16, दोनों 16 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस यहाँ का न्यूमरेटर जो है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 4। देखो दोनों में आंसर सेम ही मिलेगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 4 9/16, और यहाँ पर भी हो जाएगा 5 प्लस 4 9/16। देख लो, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। द एडिशन ऑफ जीरो एंड अ फ्रैक्शन गिव्स द फ्रैक्शन इटसेल्फ। इसमें क्या दिया है, जीरो एंड फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा फ्रैक्शन इटसेल्फ। जो फ्रैक्शन होगा वही हमें आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पर एग्जांपल में 0 प्लस 8/10 दिया है यहाँ पर, तो इसका क्या करेंगे, इसको ऐड कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर 0 को 10 से डिवाइड किया है। देखो अगर 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, तो आप किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड किया है। क्यों 10 से डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर 10 है, तो कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए 10 से डिवाइड किया है 0 को। अब देखो दोनों लाइक फ्रैक्शन लग रहे हैं, ओके, दोनों लाइक फ्रैक्शन ही है। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, दोनों न्यूमरेटर का एडिशन। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 8। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, देखो 0 प्लस 8 हो जाएगा 8, न्यूमरेटर हो गया 8, और डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर। तो देखो हमें आंसर में क्या मिला है, 8/10। अगर हम 0 को किसी फ्रैक्शन से हम ऐड करें तो हमें आंसर में फ्रैक्शन इटसेल्फ ही मिला। देखो यहाँ पर 8/10 हमने ऐड किया था 0 में, तो हमें आंसर मिला है 8/10। तो हमें आंसर मिलेगा फ्रैक्शन इटसेल्फ। और बी में भी देखो सेम है, 3/5 में 0 ऐड किया है। तो देखो यहाँ पर भी पहले कॉमन डिनोमिनेटर किया है, लाइक फ्रैक्शन किया है दोनों का, फिर यहाँ पर लास्ट में ऐड किया तो हमें मिला है 3/5। यहाँ पर देखो 0 में हमने 3/5 ऐड किया, तो हमें आंसर मिला है फ्रैक्शन 3/5 इटसेल्फ। ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। अब करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। इसमें देखो क्या है, 3 फ्रैक्शन कैन बी एडेड बाय एडिंग 2 फ्रैक्शन एंड देन एडिंग द थर्ड टू द सम। देखो यहाँ पर है 3 जो फ्रैक्शन होंगे हमारे पास, अगर 3 फ्रैक्शन है तो इसको ऐड कैसे करेंगे। इसको हम पहले 2 फ्रैक्शन को ऐड करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा उसमें अगर हम थर्ड फ्रैक्शन को ऐड करेंगे वैसे भी कर सकेंगे, या फिर तीनों को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। देखो पेज नंबर 99 पर ये जो लास्ट एग्जाम्पल था
यहाँ पर हमने जो 3 फ्रैक्शन था इसको हमने एक साथ ऐड किया था। ओके, इन तीनों का एलसीएम निकाल लिया था 7, 21 और 14 का। उसके बाद इसका न्यूमरेटर का सम किया था। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में कैसे दिया है, फाइंड द सम ऑफ 1/3, 3/4 एंड 5/12। इसमें आप पहले 1/3 एंड 3/4 को ऐड कर सकते हो। ओके, ऐड करेंगे, फिर इसका जो आंसर मिलेगा, फर्स्ट 2 फ्रैक्शन का जो आंसर मिलेगा उसमें आप थर्ड फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में 1/3 प्लस 3/4 किया है, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 1/3 प्लस 3/4 का आंसर मिलेगा 13/12। फिर 13/12 में ऐड किया है 5/12 को। इसको आप जो पेज नंबर 99 पर था इस मेथड से भी कर सकते हो, एलसीएम वाली मेथड से, और आप इस मेथड से भी कर सकते हो। पहले 2 फ्रैक्शन को ऐड करना, फिर इसके आंसर में जो थर्ड फ्रैक्शन है उसको ऐड करना, आपको दोनों में आंसर सेम ही मिलेगा। तो ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7D। एक्सरसाइज 7D टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 101 पर है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड द सम। आपको इसमें सम फाइंड करना है, तो उसका बी से स्टार्ट करेंगे हम। उसके बी में देखो क्या दिया है, 7/8 प्लस 5/8। तो देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो लाइक फ्रैक्शन का हम एडिशन कैसे करेंगे? लाइक फ्रैक्शन का देखो फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर सम ऑफ फ्रैक्शन था इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा सम ऑफ न्यूमरेटर। तो यहाँ पर सम ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा, 7 प्लस 5। न्यूमरेटर में हो जाएगा 7 प्लस 5, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा कॉमन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 8 है दोनों में, तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। देखो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 7 प्लस 5, कितना होगा 12, और डिनोमिनेटर रहेगा 8। अब देखो क्या हो जाएगा, 12/8 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर न्यूमरेटर 12 है और डिनोमिनेटर 8 है, तो इसको 12 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पर होगा 8 1 जा 8। देखो 2 - 8 नहीं होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे, 1 का हो जाएगा 0, 2 का हो जाएगा 12। नाउ 12 - 8 क्या होगा, 4, और यहाँ पर 0। देखो रिमाइंडर 4 मिला है, कोशेंट मिला है 1, और डिवाइजर है 8। तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका जो कोशेंट है ये हो जाएगा होल पार्ट, या फिर इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं हम इसको, और जो रिमाइंडर है ये हो जाएगा न्यूमरेटर, और जो डिवाइजर है वो हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 1 4/8। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 का बी। अब करते हैं क्वेश्चन 1 का सी। 1/8 प्लस 3/60। देखो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे, तो अनलाइक फ्रैक्शन को हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना होगा। तो सबसे पहले जो दोनों का डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर एलसीएम फाइंड किया है 8 और 16 का। ये जो एलसीएम है आपको रफ वर्क में फाइंड करना होगा। तो हमें क्या मिला है, देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, सभी लास्ट तक 2 से डिवाइड होगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4 × 2। ओके, 2 2 2 एंड 2। तो 4 × 2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 8 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। तो यहाँ पर देखो एलसीएम ऑफ 8 और 16 इज इक्वल टू 16। देखो अब एलसीएम मिल गया है, तो अब क्या करेंगे, अब जो एलसीएम मिला है 16, इन दोनों के डिनोमिनेटर को 16 में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो फर्स्ट फ्रैक्शन जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है, तो इसको हम 16 में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/8, इसके डिनोमिनेटर को हमें 16 में कन्वर्ट करना है।
तो 8 को 16 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। देखो हमने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 और डिनोमिनेटर क्या होगा? 8 2 जा 16। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन 2/16। अब देखो सेकंड फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? 3/16। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है ऑलरेडी 16 ही है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा सेकंड फ्रैक्शन हो जाएगा 3/16 है तो 3/16 ही रहेगा। ओके, फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया 2/16 और सेकंड फ्रैक्शन है 3/16। अब देखो दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर 16 16 है। अब दोनों को हम ऐड कर पाएंगे, तो यहाँ पर ऐड करते हैं 2/16 प्लस 3/16। ओके, ये फर्स्ट फ्रैक्शन था और ये सेकंड। इसका एडिशन क्या होगा? सम ऑफ न्यूमरेटर होगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूमरेटर 2 + 3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर, यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर भी 16 हो जाएगा। तो देखो न्यूमरेटर क्या होगा? 3 + 2 5 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 16। देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 5/16। ओके, तो ये हो गया हमारा सी। अब करते हैं एफ। इसमें देखो क्या दिया है? 6 1/8 प्लस 6 1/16। इसमें दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन हम कैसे करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें जो आंसर मिलेगा वही मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। ओके, इसके जैसा ही कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा इसका आंसर, तो उसके आगे जो होगा वो होल पार्ट मिलेगा। ओके, फर्स्ट मिलेगा हमें होल पार्ट और जो इसके पीछे होगा वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन। यहाँ पर होगा होल पार्ट और फिर मिलेगा फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम होल पार्ट फाइंड करेंगे, फिर फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करेंगे। तो देखो होल पार्ट कैसे क्या होगा? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में अगर दो मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन करें तो होल पार्ट वही होगा जो इन दोनों का होल पार्ट का एडिशन होगा। तो यहाँ पर देखो होल पार्ट है 6, यहाँ पर है होल पार्ट 6, तो दोनों 6 का एडिशन होगा। तो यहाँ पर होल पार्ट हो जाएगा 6 + 6। इसका आंसर क्या होगा? 6 + 6 12। तो हमें जो होल पार्ट मिलेगा वो हो जाएगा 12। तो ये हो गया हमारा होल पार्ट। अब हम फाइंड करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, यहाँ पर है 1/8 और प्लस है 1/16, यहाँ पर है 1/16। तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? देखो दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन है, तो दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। ये एलसीएम आपको रफ वर्क में फाइंड करना है। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 वैसे का वैसे ही रहेगा 1, और 2 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2। तो देखो इसका एलसीएम मिलेगा 2 2 2 एंड 2, 4 टाइम 2 मिलेगा, 2 2 2 एंड 2। तो इसका आंसर होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो एलसीएम मिल जाएगा हमें 16। देखो एलसीएम 16 मिला है। अब दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको 16 में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो एलसीएम मिला है उसमें। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी 16 है सेकंड फ्रैक्शन जो है उसमें, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड फ्रैक्शन वैसे का वैसा ही रहेगा। जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/8, इसका डिनोमिनेटर को हमें 16 में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या होगा? 8 को अगर 16 में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16।
तो इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर डिनोमिनेटर को 2 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और डिनोमिनेटर क्या होगा, 8 2 जा 16। तो देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया। सेकंड फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पर 1/16 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो 16 ऑलरेडी है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया, ये सेकंड, दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो दोनों का एडिशन अब हो सकता है। देखो 2/16 प्लस 1/60 क्या होगा इसका, ओके दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर हो जाएगा सम ऑफ न्यूमरेटर 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर क्या होगा, कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पर 16 है दोनों में तो यहाँ पर भी 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन पार्ट। ओके फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 3/16 एंड होल पार्ट हो जाएगा 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो होल पार्ट है वो 12 है तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और फ्रैक्शन क्या है 3/16 तो इसके पीछे हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट 3/16। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 12 3/16। ये हो गया हमारा F। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऐड। इसमें आपको ऐड करना है। इसमें ए दिया है आपको 6/25 प्लस 7/25 प्लस 3/25। यहाँ पर देखो आपको 3 फ्रैक्शन दिया है। ओके सबका डिनोमिनेटर देखो सेम है 25 25 एंड 25। तो ये जो 3 फ्रैक्शन है ये हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन। ओके लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन हम कैसे करेंगे, लाइक फ्रैक्शन का देखो फॉर्मूला था सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा सम ऑफ न्यूमरेटर, ऐसा था सम ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या था कॉमन डिनोमिनेटर तो सम ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा, देखो 6 + 7 + 3 क्या होगा 6 + 7 + 3 और कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 है सभी में 25 25 एंड 25 तो यहाँ पर भी हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर 25। अब देखो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 7 + 6 13 13 + 3 कितना हो जाएगा 16। न्यूमरेटर हो जाएगा 16 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर 16/25। आपको हर बार इसमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ओके ये कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हो। अब करते हैं क्वेश्चन 2 का सी। इसमें आपको दिया है 1/2 + 1/4 + 1/8। यहाँ पर देखो इन तीनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ये जो 3 फ्रैक्शन है ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसको एडिशन कैसे करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं तो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या जरूरी है, जो डिनोमिनेटर है उसका इक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट डिनोमिनेटर है इसको इक्वल बनाएंगे। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर एलसीएम फाइंड किया है 2 4 एंड 8 का। तो इसका एलसीएम मुझे मिला है 3 × 2। 3 × 2 क्या हो जाएगा 2 2 = 4 4 2 = 8। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 8 हो जाएगा 8। अब हमें जो एलसीएम मिला है 8, ये 3 फ्रैक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमें जो एलसीएम मिला है उसमें कन्वर्ट करना होगा। यानी कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर 2 है इसको भी 8 में कन्वर्ट करना होगा, 4 को भी 8 में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, देखो थर्ड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर 1/8 है तो 1/8 ही रहेगा। तो चलो फर्स्ट 2 फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट है 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2। इसका डिनोमिनेटर को हमें जो एलसीएम मिला है 8 इसमें कन्वर्ट करना है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 3 = 6 2 4 = 8 तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा 2 को।
अगर हम डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 4 2 जा 8। ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन। अब सेकंड फ्रैक्शन क्या है देखो 1/4, इसके डिनोमिनेटर को भी हमें 8 में कन्वर्ट करना होगा। तो 4 के टेबल में 8 कब आएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 4 2 जा 8। ओके, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड फ्रैक्शन। अब देखो थर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। थर्ड फ्रैक्शन है 1/8, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड फ्रैक्शन 1/8 ही रहेगा। ओके, तो ये था फर्स्ट फ्रैक्शन, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। अब देखो ये इसका डिनोमिनेटर 8 हो गया, सबका सब लाइक में कन्वर्ट हो गए। ओके, 3 फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब इन 3 फ्रैक्शन का हम एडिशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर एडिशन करेंगे 4/8 प्लस सेकंड है 2/8 प्लस थर्ड है 1/8। देखो ये लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा। यहाँ पर 8 है तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 8 और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा सम ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4 + 2 + 1। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 4 + 2 6 6 + 1 7 और डिनोमिनेटर क्या है 8 तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो इसका देखो फाइनल आंसर हो जाएगा 7/8। ये जो एलसीएम है ये आपको रफ वर्क में करना होगा। ये हो गया हमारा सी। अब करते हैं ई। इसमें देखो क्या दिया है, हमें 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। फर्स्ट है 3 3/4, सेकंड मिक्स्ड फ्रैक्शन है 5 1/2 एंड थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3 1/4। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे होल पार्ट। ओके, इन सभी का होल पार्ट है, इन सब का एडिशन करेंगे तो हमें जो मिलेगा आंसर में वो हो जाएगा हमारा होल पार्ट। फिर हम फाइंड करेंगे फ्रैक्शन पार्ट। ओके, सभी फ्रैक्शन पार्ट जो है इसका एडिशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे होल पार्ट। तो होल पार्ट क्या हो जाएगा देखो फर्स्ट फ्रैक्शन में है 3, सेकंड में है 5 एंड थर्ड है 3। तो ये जो 3 नंबर से ओके 3 होल पार्ट है, इसका एडिशन हो जाएगा 3 + 5 + 3। तो हमारा होल पार्ट हो जाएगा 3 + 5 8 8 + 3 11। तो होल पार्ट हो जाएगा 11। अब फाइंड करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 3/4 + 1/2 + 1/4। ओके, ये जो 3 फ्रैक्शन है इसका एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है 3/4 1/2 एंड 1/4। इन 3 फ्रैक्शन का एडिशन हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर डिफरेंट है। ओके, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, ये दोनों का इक्वल है जो डिनोमिनेटर है। ओके, यहाँ पर डिफरेंट है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या करेंगे एलसीएम फाइंड करेंगे। 4 2 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर मिलेगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4। फिर अगेन आप अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से करोगे तो यहाँ पर होगा 2 1 जा 2, 1 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर रहेगा 1 का 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 जा 4। 2 × 2 = 4। तो एलसीएम हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे जो एलसीएम मिला है उसमें इसके जो डिनोमिनेटर है उसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट एंड थर्ड है इसके ऑलरेडी 4 है तो इन दोनों को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसका दोनों डिनोमिनेटर 4 ही है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जो फ्रैक्शन है ये चेंज नहीं होगा। जो सेकंड फ्रैक्शन है 1/2। ओके, फर्स्ट फ्रैक्शन रहेगा 3/4, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है। फिर सेकंड फ्रैक्शन क्या होगा सेकंड फ्रैक्शन 1/2 है
तो इसके डिनोमिनेटर को 4 में कन्वर्ट करना है। तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4। हमें न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2 1 2, तो डिनोमिनेटर क्या होगा 2 2 4। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड फ्रैक्शन। अब थर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है 4 में। तो ये जो थर्ड फ्रैक्शन है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये 1/4 ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया 3/4, सेकंड हो गया 2/4 एंड थर्ड हो गया 1/4। देखो अब ये तीनों जो फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन हो गए हैं। अब इन तीनों का एडिशन करेंगे। ओके, 3/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, इसका देखो लाइक फ्रैक्शन है तो इसका एडिशन क्या होगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा सम ऑफ न्यूमरेटर, तो कितना होगा 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो न्यूमरेटर हो जाएगा, सम ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा 6 और डिनोमिनेटर क्या होगा कॉमन डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पर 4 4 है सब में। ओके, तो यहाँ पर जो कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 4। तो देखो हमें आंसर मिला है 6/4। ओके, देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका क्या हो जाएगा, इसके न्यूमरेटर 6 को डिवाइड करना होगा इसके डिनोमिनेटर 4 से। तो हमें आंसर क्या मिलेगा 4 1 4, 6 - 4 क्या होगा 2, रिमाइंडर हमें मिलेगा 2। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा, जो 1 है ये हो जाएगा होल पार्ट, जो कोशंट है। ओके, कोशंट है 1 तो ये होगा हमारा होल पार्ट, रिमाइंडर हो जाएगा न्यूमरेटर और जो डिवाइजर है ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 1 2/4। तो यहां पर अगर आपको आंसर में 6/4 दिया है तो भी सही है, अगर 1 2/4 दिया है तो भी सही है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन फाइंड करना ही है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 2 का ई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें ब्लैंक्स दी गई है। यहाँ पर ए दिया है आपको 10 + 1/10। यहाँ पर देखो आपको एक नंबर दिया है, उसको ऐड किया है फ्रैक्शन से। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन से ऐड किया है, देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका आंसर हो जाएगा 10, जो होगा जो नंबर होगा ये हो जाएगा इसका होल पार्ट, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हो जाएगा इसका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर 10 कोई नंबर है ऐड किया है प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। जो नंबर है इसका होल पार्ट हो जाएगा और पीछे प्रॉपर फ्रैक्शन है इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो ये का आंसर हो जाएगा 10 1/10। फिर बी देखो, बी में दिया है 5 + 14/5। यहाँ पर 5 नंबर दिया है, इसको ऐड किया है फ्रैक्शन में। ये देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन था तो डायरेक्टली हो गया, लेकिन यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये डायरेक्टली नहीं होगा। तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, जो न्यूमरेटर है 14 इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो क्या होगा 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। देखो 3 बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 10। 14 - 10 क्या होगा 4। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमें 4 मिलेगा और क्वोशंट 2। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा, जो क्वोशंट मिला है ये हो जाएगा इसका होल पार्ट, जो रिमाइंडर है ये हो जाएगा इसका न्यूमरेटर और जो डिवाइजर है ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 2 4/5 और इसका आगे नंबर है 5। ओके, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को अब ऐड करना होगा 5 में। तो यहाँ पर 5 जो है इसको ऐड करना होगा जो होल पार्ट है उसमें, इन दोनों का एडिशन होगा, जो होल पार्ट एंड 5 है इन दोनों का। तो क्या होगा 5 + 2 क्या होगा 7, और जो पीछे जो प्रॉपर फ्रैक्शन है 4/5 वो वैसे का वैसा ही रहेगा 4/5। इसका आंसर हो जाएगा 7 4/5।
अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कोई नंबर को ऐड करना है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो होल पार्ट है उसको ऐड करना होगा उस नंबर में। ओके, इन दोनों का एडिशन होगा तो हो जाएगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 5 + 2 7, और पीछे जो फ्रैक्शन है 4/5 उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो हो जाएगा 4/5। तो ये हो गया बी। अब सी देखो, सी में क्या दिया है, पहले आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है उसमें ऐड किया है 3 नंबर को। तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, आपको देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। ओके, फ्रैक्शन को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर पाएंगे, तो आप इसको 3 + 5/12 भी कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम कहेंगे जो 3 है आगे ये हो जाएगा इसका होल पार्ट और पीछे हो जाएगा इसका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हो। ओके, ये हो जाएगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 5/12। ये हो गया हमारा ए बी एंड सी। अब करते हैं क्वेश्चन 3 का डी ई एंड एफ। डी में देखो क्या है 0 + 1/2। तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की पेज नंबर 100 पर आप देख लेना, सभी प्रॉपर्टी दी गई है। अगर 0 हम ऐड करेंगे किसी फ्रैक्शन में तो हमें आंसर क्या मिलेगा, फ्रैक्शन इटसेल्फ होगा। ओके, तो यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। अगर 0 किसी में ऐड करेंगे किसी फ्रैक्शन में तो हमें आंसर मिलेगा फ्रैक्शन इटसेल्फ। तो यहाँ पर फ्रैक्शन है 1/2 तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड किया है 0 में, तो यहाँ ए भी एक फ्रैक्शन ही हुआ, तो फ्रैक्शन को अगर 0 में ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा फ्रैक्शन इटसेल्फ। तो यहाँ पर फ्रैक्शन है 2 1/4, तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 2 1/4। ये हो गया डी एंड ई। अब एफ देखो, एफ में क्या दिया है 3/6 + 5/14 = हमें दिया है 5/14 प्लस यहाँ पर ब्लैंक दी गई है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5/14 है तो देखो यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 3/6। ये हो गया एफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3।